मेरे प्यारे बुंदेलखंड वासियों, आप सभी को मेरा राम राम। और लोकसभा चुनाव में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करें। आपके एक एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है। वहीं हम आपको अब बताना चाहते हैं कि 25 जून 1975 को तो घोषित इमरजेंसी लगी और आज भी सिनेमा की तरह आंखों के सामने वह घूमती। जिस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा पसरा था। ऐसा ही कुछ इस समय भी नजर आ रहा है। अंतर यह है, वह घोषित थी, यह अघोषित। तरह तरह की बातें सुनने को मिलने लगी थी। लोग सहमे हुए थे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बुरे दिन प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि वह संसद सदस्य रह चुके और विपक्ष की सक्रिय राजनीति में थे। इसलिए उनके गांव आने की जानकारी मिलते ही पूरा गांव मिलने और हालचाल पूछने में जुट गया कि आखिरकार यह आपातकाल होता क्या है और इसे लगाया क्यों जाता है। उन्होंने समझाया कि यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या अशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद की लिखित अनुसार प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार है दोस्तों, लेकिन उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसे देश की रक्षा के लिए लगाया जाता है। जो आपातकाल देश में आज लगाया गया है वह अघोषित है और उस समय जो लगाया गया था वह घोषित था और उसे आपातकाल उस समय कहा जाता था, जो नियमानुसार लगाया जा सकता है जब देश में कोई विपत्ति आई। उनसे मिलने आए सभी लोग सन्न रह गए। शाम को उनकी वापसी की ट्रेन थी। जैसे ही वो सुबह अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचे, पहले ही से उपस्थित पुलिस टीम ने उन्हें स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम शिवचंद्र झा था और वे बिहार के मधुबनी से सांसद सदस्य थे। 19 महीने अर्थात पूरे आपातकाल में जेल ही में बंद रहे। इस आपातकाल के विरोधास्वरूप देश के तमाम बड़े छोटे अखबारों ने अपने संपादकीय पृष्ठ को खाली छोड़ दिया था। मतलब पत्रकारों ने विरोध किया था। आज के गोदी मीडिया जैसा हाल नहीं था। उस समय पत्रकारों ने दिखा दिया था कि कलम में कितनी ताकत होती है। इंदिरा जी का शासन हिल गया था, जिसे आयरन लेडीज कहते थे। उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। परंतु मौजूदा समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार का आजादी के बाद यह सबसे निराशाजनक निर्णय था, जिसका उत्तर जनता ने 1977 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की सरकार को अपना वोट देकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके कर दिया था। जो माहौल मौजूदा समय में देश में दिखाई पड़ रहा है, इससे आप
1975 1977 की घटना को ताजा कर सकते हैं। जैसा इंदिरा ने किया था वही अब केंद्र सरकार इस समय कर रही है। और जो इनके पक्ष में ना बोले, चलो जेल, पहुंचो जेल, आईईडी, आईसीबीआई, इस तरह से डरा धमकाकर लोगों को परेशान करने का काम मौजूदा समय में चल रहा है। ये हम नहीं, विपक्षी नेता कह रहे हैं। वर्ष 1975 का घोषित आपातकाल था क्या? अब आपको नहीं लगता कि आप देश में वर्तमान सरकार द्वारा एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया? वह दौर बड़ा कठिन था जब विपक्ष को केवल इसलिए जेल में डाल दिया था कि आप सरकार की तानाशाही का विरोध करते हैं। लेकिन अघोषित आपातकाल में आप यह महसूस नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपातकाल में हुआ था तब और अब में समय में अंतर है कि उस समय कांग्रेस का मीडिया प्रबंधन वैसा नहीं था। ना सोशल मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऐसा दौर था। उस समय केवल प्रिंट और रेडियो पर ही सभी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। रेडियो सरकार का था, इसलिए उसे मैनेज करने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन प्रिंट मीडिया पर कड़ाई से निगरानी सेल का गठन कर दिया गया था, जिसका काम जनता को भ्रमित करने वाले समाचारों को सुनना और प्रसारित कराना होता था। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सरकार के प्रभाव में आकर उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं और विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे सत्ता वही चला रहे हैं। देश में जो कभी कमी है, मसलन गरीबी, बेरोजगारी, उसकी सारी जिम्मेदारी विपक्षियों की ही हो। यह बड़ा हास्यास्पद लगता है जब इस बात को आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं और कानों से सुनते हैं कि यह समाचार आपको गलत सूचना दिखा रहा है अथवा पढ़ा रहा है, फिर भी आप उस पर विश्वास करने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रभाव के जरिए आपके विचारों को बुरी तरह से रौंद दिया गया है दोस्तों, और वह अपने मन से जो दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आप वैसा ही महसूस करते हैं। आपातकाल 1975 में लागू की गई कड़ाई या बुराई कुछ लोगों को अच्छा लगने लगा था, लेकिन जनता का गुबार 1970 के चुनाव में निकला। फिर तब से बुराइयों से आज तक उबर नहीं पाए और वह घोषित आपातकाल था। पर आज क्या ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले चुनावी बॉन्ड के मसले पर जिस सरकार को गिर जाना चाहिए उसे सरकार द्वारा न्याय उचित ठहराया गया। कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच के नाम पर जेल में बंद कर दिया गया। समाज में एक डर को प्रचारित किया गया है कि सत्ता की आलोचना करने वालों को जेल में ठूस दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को इतना गहरा कर दिया जाएगा कि इसमें कोई कमी पाट नहीं पाएगा। यह असंभव सा लगने लगा है। बेरोजगारी, गरीबी की बातें करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पर हिंदू मुस्लिम के बीच दुश्मनी के बीच इस कदर बो दिए गए हैं कि यदि हिंदू है तो अपने मुसलमान मित्र से बात करने में डरते हैं। इसी तरह मुसलमान मित्र भी आपसे बात करने में कतराते हैं। कहाँ गई वह सामाजिक समरसता और कहाँ गुम हो गए वह आपसी सद्भाव जिसके बल पर हमने अंग्रेजों को देश के बाहर भगाया था। सरकारी योजनाएं ऐसी कि युवाओं को रोजगार के नाम पर
4 वर्ष की सेना में नौकरी, फिर उम्र भर के लिए घर में बैठ जाओ। यदि इसे लेकर युवा किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करता है तो फिर उसके खिलाफ तरह तरह की कानूनी कार्रवाई करके उसके जीवन को उलझा दिया जाता है। लिखने वाले, आलोचना करने वालों को धमकाया जाता है। क्या इसे अघोषित आपातकाल नहीं कहा जा सकता है दोस्तों? आखिरकार सत्तारूढ़ को आज के चुनाव से इतनी घबराहट क्यों? अभी तो लोकसभा के 7 चरणों में 5वां चरण के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च राजपुरुष माने जाते हैं, उनका भाषण इतना विस्फोट क्यों हो गया है कि युवा बिल्कुल निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। देश में धर्म के नाम पर राजनीति, राम के नाम पर राजनीति, हिंदू मुस्लिम का नाम पर राजनीति करना देश के लोकतंत्र के लिए उचित कदम नहीं है। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।